मैं दो बॉडी पार्ट करूं, सिंगल बॉडी पार्ट करूं, कौन से बॉडी पार्ट को प्रायोरिटाइज करूं? मंडे है आज और आज से मुझे अपने वर्कआउट को सेट करना है। बहुत सारे सवाल गाइस आप लोगों के डेली मुझे आते रहते हैं कि सर हमको बताइए कि हम लोग सिंगल बॉडी पार्ट करें, डबल बॉडी पार्ट करें, कैसे करके मसल ग्रोथ करें। तो आज इस वीडियो में आपको सारी की सारी चीजें क्लियर करूंगा। सबसे पहले जो बिगिनर है उसको कम से कम 1 महीना, मैं रिपीट कर रहा हूं, कम से कम 1 महीना उसको हो जाना चाहिए। इससे पहले मैंने बिगिनर्स की सीरीज बना रखी थी, उसमें मैंने सारा का सारा चीजें डिस्कस की थी। एक बार रिकैप कर देते हैं। अगर आप बिगिनर है तो सारी की सारी मशीन से फैमिलियर हो जाइए कि कौन सी एक्सरसाइज किस बॉडी पार्ट के लिए होती है, कौन सी जो मशीन है वो पर्टिकुलर मसल पे हिट करेगी। अब आप आ गए जिम में, प्रॉपर आपने माइंड सेट कर लिया कि आज से आपको ये वाला वर्कआउट सेट करना है। तो मैं रिकमेंड करूंगा 2 पैटर्न में। सबसे पहले तो आपको ये जो एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसको आप जज करिए 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के जजमेंट के बाद आप डिसाइड खुद करेंगे कि आपको 1 बॉडी पार्ट करना है या 2 बॉडी पार्ट करना है। इसका क्या रीजन है कि अगर लेट्स सपोज हमने आज मंडे है और हमने 2 बॉडी पार्ट कर ली है और कल ट्यूसडे हुआ और आपकी बॉडी कैपेबल नहीं रही ट्रेनिंग को झेलने के लिए, और आप बोल रहे हो कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा था और मेरे को बहुत पेन हो रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा मसल सोरनेस हो रही है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेसिफिक बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पहला ये वीक होगा, इसमें हम पूरा जजमेंट करेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको मैं बताऊंगा वो आप फॉलो कीजिए, और 1 हफ्ते बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमको क्या एक्सरसाइज फॉलो करनी है, डबल बॉडी पार्ट पे जाना है या सिंगल बॉडी पार्ट पे। 1 हफ्ते के बाद हम लोग वो डिसाइड करेंगे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले वार्म अप का पार्ट आप जरूर फॉलो कीजिए। उसमें साइकिलिंग, क्रॉस ट्रेनर वो करके आ जाइए। एंड आज जो मैं आपके सामने परफॉर्म करने वाला हूँ, आज हम 2 बॉडी पार्ट करने वाले, जिसमें हम लोग आज पुशिंग यानी कि चेस्ट और ट्राइसेप्स का वर्कआउट फॉलो करने वाले। तो वार्म अप का पार्ट हो गया। अब आप आ जाइए जिम में, और सबसे पहले तो जॉइंट को ओपन करना बहुत जरूरी है। सारी की सारी वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करते रहता हूँ कि आपको ये जो हमारी बॉडी है ये हमारी काइनेटिक चेन के जैसे मूव करती है, मतलब एंकल टू नी, हिप जॉइंट, शोल्डर, ये पूरा का पूरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ दूसरे जुड़ा हुआ है। तो पूरी की पूरी बॉडी को आपको ओपन करना बहुत जरूरी है। लाइट स्ट्रेचेस रखिए अपनी बॉडी के साथ और आप अपनी एक्सरसाइज ऐसे करके शुरू कर सकते हैं। तो अब हमारी बॉडी रेडी हो चुकी है कोई भी ट्रेनिंग करने के लिए। तो रिकमेंड करूंगा, आइए लाइट वेट से माइंड मसल कनेक्टिविटी सेट कीजिए। बहुत सारे लोग ना पुशअप्स अपनी पहली एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो उनको मैं ये सजेस्ट करूँ कि पुशअप्स मत कीजिए गाइस आते ही, क्योंकि आपका बॉडी वेट सॉरी कुछ भी हो सकता है, 50, 60, 70, 80। तो इतने हैवी वेट से अगर आप करते हैं तो वो आपकी एक्सरसाइज में काउंट होती है। तो लाइट वेट से पेक डेक फ्लाई के 2 से 3 सेट माइंड से कनेक्टिविटी के साथ परफॉर्म कीजिए, और ऐसे करके फ्लैट बेंच में कोई भी आप लाइट वेट डंबल से अपनी बॉडी को ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। तो ऐसे करके जब आप अपने 2 से 3 सेट बहुत आराम से परफॉर्म कर लेंगे तो अब आपकी बॉडी रेडी हो गई है चेस्ट के वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज हम लोग परफॉर्म करने वाले वो है आपकी बेंच प्रेस। सो ऑलवेज रिमेंबर, बिगिनर्स खासकर ये गलती करते हैं कि यार आते हैं और वो अपना वर्कआउट ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं। जब तक आपकी माइंड मसल कनेक्टिविटी नहीं है, जब तक आपका प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं है उस मसल पे, तो कोई फायदा नहीं है, क्रैम्प्स आएंगे और वो आपका इफेक्टिव वर्कआउट नहीं होगा। तो बेंच प्रेस सबसे पहले एक्सरसाइज रहेगी आपकी, प्रॉपर चेस्ट आउट, बैक आर्च, और ऐसे करके आप इसके पहले सेट को एज ए वार्म अप लेंगे और मैक्सिमम रेपिटेशन परफॉर्म करेंगे, और ग्रेजुअली 2.5 kg का लोड इसमें इंक्रीज करके आपको करने हैं इसके 4 सेट्स। जो सेकंड एक्सरसाइज हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं इसे कहते हैं पेक डेक फ्लाई, चेस्ट आउट, बैक आर्च, एक्सेल प्रॉपर्ली। अब जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यानी कि मसल शॉर्टनिंग हो रही है यहाँ पे, तो आपको ब्रीथ आउट करना बहुत जरूरी है। बहुत ईजी वे में इसको नीचे लेके जाएं, यानी कि इसेंट्रिक फेस में इसको बहुत ही ईजी वे में लेके जाएं। जर्क करेंगे तो आपका सपोर्टिव मसल दैट इज योर शोल्डर एंड ट्राइसेप्स इसमें एंगेज हो जाएगा, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा। तो बहुत ही आराम से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। इसमें भी 4 सेट परफॉर्म करने हैं। पहला जो सेट होगा वो मैक्सिमम रैप्स के साथ आप परफॉर्म करेंगे, बाकी के जो 3 सेट होंगे उसमें ग्रेजुअली आप अपना वेट इंक्रीज करके 3 सेट इसमें परफॉर्म करेंगे। 2 एक्सरसाइज गाइस हो गई हैं। नाउ थर्ड एक्सरसाइज इस इंक्लाइन डंबल प्रेस का परफॉर्म करा रहा हूँ,
और ये गाइस जो 45 डिग्री का एंगल है, अभी बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं कंफ्यूजन में होते हैं कि अगर यहाँ पे मैक्सिमम जो मैं देखता हूँ वो इस एंगल पे अपना चेस्ट ट्रेन कर रहे होते हैं। तो गाइस इससे आपका 70% शोल्डर एंड 30% आपकी चेस्ट एंगेज होगी। ये आपका ऑलमोस्ट 80-20 का गैप होगा। 80% आपकी चेस्ट और 20% आपके शोल्डर्स। और इसके बाद जो ये एंगल आता है गाइस, ये कंप्लीट आपका 99% आपका इसमें चेस्ट एंगेज होती है। 1 से 2% अगर आप मूवमेंट ऊपर नीचे करते हैं तो आप जो है इसमें शोल्डर भी एंगेज कर रहे होते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा 45 डिग्री बेस्ट एंगल, डंबल अपने हिसाब से लाइट टू मॉडरेट और हैवी तक जाएंगे। चेस्ट आउट, बैक आर्च, स्लोली ग्रेजुअली अप, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ये ख्याल रखें। और ऐसे करके अपना स्लोली वेट इंक्रीज करके कर लेंगे आप इसके भी 4 सेट्स ओवर। सो गाइस 3 एक्सरसाइज हो गई ओवर। नाउ 4th एक्सरसाइज इज फ्लैट डंबल फ्लाई। अब बहुत सारे जो बिगनर होते हैं ना वो ये गलती कर रहे होते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा ना न्यू एक्सरसाइजेस या न्यू वेरिएशन की तरफ जाते हैं। तो उनके लिए सिंपल एक ही बात, अगर सीरियस आपको मसल बिल्ड करनी है तो बिल्कुल स्टिक टू द बेसिक्स के ऊपर फोकस करिए। तो डेफिनेटली आपकी यार कंप्लीट बॉडी 3 डायमेंशन बनेगी और नॉट ओनली 3 डायमेंशन बनेगी, आपको कोई इंजरी नहीं होगी। तो ये 4th एक्सरसाइज लाइट वेट से मैंने स्टार्ट किया है। और फ्लैट डंबल फ्लाई फुली, देखिए फुली स्ट्रेच होना बहुत जरूरी है। अब काफी सारे लोग ना इतने में इस डंबल को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये ऐसे मत करो, ठीक है। चेस्ट हाफ ग्रो होगी, इससे पार्शियल रैप और पार्शियल ग्रोथ की जो थ्योरी है वो आपको अप्लाई होगी। तो फुली स्ट्रेच, यहाँ पे थोड़ा चैलेंज दो मसल को, एंड उसके बाद ये फुली कॉन्ट्रैक्शन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन फेस ऑलवेज जब करें तो टाइटली करें और ब्रीथ आउट, सांस को छोड़ते हुए ऊपर आएंगे दिस वे, ठीक है। तो इसी टेक्निक को अपने सारे के सारे वर्कआउट में फॉलो करेंगे तो यार चेस्ट क्या, बैक क्या, लेग्स क्या, कंप्लीट बॉडी बनेगी। अब बात करते हैं लास्ट एक्सरसाइज जो कि बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। अब बहुत सारे लोग ना इसको पहले परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल आप लोगों ने सही समझा, पुशअप्स। अब मेन चैलेंज आपका शुरू होता है यहाँ पे। अब जो लोग इसको पहले करते थे वो कमेंट करो, मैं तो इसको लास्ट में आपके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम पुशअप्स आपको करने जब तक मसल फटीग ना हो जाए। पुशअप करने का तरीका गलत मैक्सिमम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो अपने पाम्स की प्लेसमेंट ऐसे होनी चाहिए, ऐसे मत करो, ठीक है। ये इससे आपको प्रॉपर ग्रिप मिलेगी, ठीक है। इसके साथ में आपका चेस्ट होना चाहिए यहाँ पे। बहुत सारे लोग यहाँ पे इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप करेंगे तो शोल्डर आएगा, यहाँ पे आपकी चेस्ट एंगेज होगी, दिस वे दिस वे दिस वे। ऐसे करके भाई साहब बन जाएगी आपकी चेस्ट जबरदस्त और आपका फर्स्ट बॉडी पार्ट हो जाएगा ओवर। अब 2 मिनट बहुत हैं आप लोगों के लिए रेस्ट लेने के लिए, और उसके बाद अपना ट्राइसेप्स का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। सो गाइस चेस्ट हो गई है मजेदार, अब ट्राइसेप्स का की बारी। यूनिवर्सल एक्सरसाइज पुली पुश डाउन। गलतियां साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे। बहुत सारे लोग जर्क कर रहे होते हैं, जर्क मत करो। चेस्ट आउट, बैक आर्च और बिल्कुल सीधे होकर इसको परफॉर्म करेंगे लाइक दिस, ठीक है। तो पुशिंग मूवमेंट में आपका जो मसल है वो चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स। तो अगर आप पुशिंग में वर्क कर रहे हैं तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा आपका कि आप चेस्ट के साथ कोई भी पुशिंग मूवमेंट रखें, यानी कि ट्राइसेप्स मैंने इसके साथ रखी है। तो इसके भी आप पहले सेट में मैक्सिमम रैप्स और ग्रेजुअली वेट बढ़ा के मूवमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो, ठीक है। तो मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए और ऐसे करके आप अपने 4 सेट परफॉर्म करेंगे। गाइस सेकंड एक्सरसाइज जिसको बहुत सारे लोग निगलेक्ट करते हैं, बॉडी वेट बेंच डिप्स, ठीक है। गलतियां बहुत सारी, ज़्यादा नीचे चले जाएंगे, शोल्डर पे ज़्यादा इंपैक्ट आएगा। चेस्ट आउट करो, बिल्कुल फोकस करो और अपने यहाँ से ट्राइसेप से ही इसको पुश करने की कोशिश करो लाइक दिस दिस वे दिस वे। तो सेम ग्रेजुअली वेट तो इसमें मत कैरी करना अभी, क्योंकि आप लोग बिगिनर हैं। तो जैसे जैसे आप इसमें प्रोग्रेशन करते हैं, आप कोई भी स्टूल यहाँ प्लेस करके अपने दोनों लेग इसके ऊपर लेके आ सकते हैं और फिर आप इसमें डिप्स करेंगे तो आपको थोड़ा चैलेंज ज़्यादा मिलेगा। तो ये आपकी हो जाएगी एक्सरसाइज नंबर 2 और इसके भी आपको रैप्स धीरे धीरे करके बढ़ाने हैं। एंड गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बोथ आर्म डंबल एक्सटेंशन, अभी दिस वे, ठीक है। ये कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन आना
बहुत ज़रूरी है। जर्क मत करें, काफ़ी सारे बिगनर ऐसे भी कर रहे होते हैं, वो मसल टाइटनेस है, मसल सोरनेस होगी आपको। चेस्ट आउट, बैक आर्च, और अगर नहीं हो पा रहा खड़े होके तो ऐसे सीटिंग में आप इसको प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइस आज है मंडे और ऐसे करके अपना आप डे 1 फॉलो करेंगे जो हमने आज पुशिंग में वर्क किया चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स। तो ये है आपका एक बिल्कुल बेसिक और अच्छा वर्कआउट, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं आप आपसे नेक्स्ट वीडियो में।